हम बात कर रहे हैं एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अनीश से कि ये क्या सत्याग्रह को लेकर क्या समस्याएं हैं जो किसानों की सॉल्व नहीं हो रही हैं और ये जो नया तरीका इस तरह से अब किसान सामने आ रहे हैं। देखिए, कुछ भी हो, आजादी के बाद अभी तक कुछ हम देखेंगे पूरी तरफ हमारे किसान को एक विकलांग के तहत उनको हमेशा कुछ न कुछ देते रहा, सब्सिडी के नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे, खाते में पैसा डाल के, लेकिन असलियत में उनके पूरी सपोर्ट करने के लिए या उनकी अपने पैर में खड़े करने के लिए कोई सही ठोस कदम सरकार ने उठाया नहीं। अब देखेंगे तो अभी 4 दिन में भी डीजल का दाम कहां से कहां पहुंच गया, पेट्रोल का दाम कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन गेहूं पिछले 5 साल में वो 101 रुपये से 2 रुपये आगे बढ़ा है। तो उसके अलावा अभी क्योंकि ये कोविड की स्थिति में आप देखेंगे इस दुनिया में कोई भी आपदा आता है तो उसको टिका के रखने वाला एक ही समाज है जिसका नाम है किसान। अभी भी आप देखेंगे गांव में वही लोगों को खिलाने का व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हीं के कंधे पर हमारा देश टिका है, फिर भी उनके साथ इस तरह का अन्याय क्यों? पहली बात तो केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद को किसान पुत्र कहते हैं और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के लगातार दावा कर रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। क्या किस तरह देख रहे हैं आप जमीनी हकीकत? देखिए, सरकार किसी का भी हो, चाहे केंद्र में भी हो चाहे प्रदेश में हो, किसान को प्राथमिकता यदि दिए होते तो आज किसान का स्थिति ये नहीं होते। आप पूरा बजट उड़ा के देख लीजिए, हमारा पूरा आजीविका और नौकरी देश का खेती के आधार पर, लेकिन खेती के लिए और किसान के लिए कितने पैसे हैं? हम लोग लगातार कहते हैं बजट कम से कम एक बजट सत्र में सरकार का बजट का आधा पैसा यदि पूरा खेती और किसान के लिए खर्चा करे, देश का चिंता छोड़ दीजिए, अपने आप देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगातार किसानों के साथ अन्याय होते जा रहे हैं, उनका समस्या को कोई सुन ही नहीं रहे। उसकी बड़ी एक समस्या, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये सब फिर बोलने के लिए है। आजकल मुख्यमंत्री नहीं, कितनी पुलिस वाले भी किसान का बेटा है, आर्मी में भी किसान का बेटा, सब जगह किसान है, लेकिन किसान के लिए वो लोग कितने कड़े हैं, वो बड़ी बात है। और कहीं न कहीं इसमें दूसरा भूमिका राजनीति के साथ साथ शिक्षा का भी है। आज की शिक्षा में किसान के लिए प्रावधान है ही नहीं, किसानी से बच्चों को दूर करने के लिए एक शिक्षा का प्रारंभ है। इसलिए ओवरऑल एक पॉलिसी लेवल चेंजेस की जरूरत है, एजुकेशन के ऊपर भी, किसान के ऊपर। केंद्र या राज्य सरकार कोई भी हो बातें कर रही हैं, लेकिन किसानों के लिए वास्तव में जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और जिस तरह से जो पॉलिसीज बननी चाहिए किसान केंद्रित और शिक्षा केंद्रित, उस तरह की पॉलिसीज जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही हैं। यही कारण है कि किसान परेशान है और सिवनी के किसान पिछले कई दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, ऑनलाइन सत्याग्रह कर रहे हैं और नए तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।